पकड़ो इसको। और नेता बनने जा रहे गुंडई छोड़ के ये आस्तीन नीचे करो। और तुम भी नेता बनना है ना, मामूली बात थोड़ी है। यहाँ लाओ। बढ़िया, चलो। जय भारत, मेरा देश महान, सारे जहां से अच्छा हमारे हिंदुस्तान। क्या हालत हो गई इस देश की। अरे भाई कौन हो तुम, और देशभक्ति के सारे गाने एक ही साथ काहे बुलंद कर रहे हो? हम पुजारी बाबा गली नुक्कड़ में तो बहुत लड़ चुके हैं। अब हम देश सेवा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। क्या हालत हो गई इस देश की। अच्छा, तो लड़ने के खिलाफ एफआईआर लिखाने आए हो क्या चौकी में? अरे नहीं भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए भाषण लिखवाने आए हैं। क्या हालत हो गई इस देश की। अरे अंकल जी, चौकी में कहीं निबंध विबंध नहीं लिखा जाता है। चलो जल्दी से यहाँ से रफ्फू चक्कर हो लो, चलो। अरे कैसी बात करती हो। अरे रुको भाई, अब भाषण लिखने में तो हम बहुत वो हैं। अब वो का? अरे वो जो कक्षा में बैठते हैं ना, सबसे आगे बैठते हैं। होशियार। हाँ, अरे भाषण लिखने में हम बहुत होशियार हैं। 2 मिनट में 3 पेज का भाषण लिखेंगे। 4 लोगों के सामने पढ़ोगे ना, 5 साल तक राज करोगे। ला ला ला, अभी लिख देते हैं हम अभी। हो गई देश। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देख तेरे भाषण से हमको याद आ गई नानी। हालत कर दी इस देश की। ओ भाई, देश के बारे में तो हमको नहीं पता है, मगर तुमको क्या हुआ? तुम्हारा ऐसा हालत किसने किया? पब्लिक ने। अरे तुम्हारे इस हवलदार ने ऐसा भाषण लिखा कि जिसको सुनते ही पब्लिक ने हमें जो धोया है ना, कसम भगवान की, अगर हम इलेक्शन में नहीं होते ना तो एक एक को कोपचे में धोते हैं। क्या हालत कर दी इस देश की। ए हसमुख, ऐसा का तुमने इसको भाषण लिख करके दे दिया? शकल तो देखो बेचारे की, एकदम नक्शा बन रखा है। अरे हम तो बस ऐसे। अरे हम सुनाते हैं, सुनो कहाँ लिखे रही हवलदार साहब। भाइयों और भाइयों की बहनों, मैं आप लोगों का एरिया में बहुत लड़ाई की, अब इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज तक आप लोगों से हफ्ता मांगा, अब एक एक वोट मांग रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे वो नहीं दिया ना, तो हम तुम लोगों का वो कर देंगे। तुम्हारी माँ बहन, बीवी बच्चा, अरे पूरा परिवार क्या पूरे खानदान का वो कर सकते हैं, वो करेंगे। पर मुझे वो दीजिए, और मुझे वो तक तो पहुंचने ही नहीं दिया। और भाषण के बीच में पब्लिक ने मुझे जो दिया ना, जूते, चप्पल, सड़े अंडे, गले गले टमाटर। क्या हालत कर दी इस देश की। लाओ, तुम्हारी हालत देख के वैसे ही पता चल रहा है ना कि देश की हालत क्या है। और ई ससुर से लिखाओगे ना भाषण, तो वो ही लिखेगा। इसकी गाड़ी कभी वो से आगे नहीं बढ़ती है। अरे हमने एकदम वो लिखा है भाई। का ओल लिखा है? रुको आगे पढ़ने दो। हैं? इसमें आगे भी लिखा है, तुम्हारी माँ बहन बीबी बच्चा सबकी सुरक्षा कर सकते हैं और करेंगे। अरे भाई, तो अच्छी बात है। अरे तो उधर तक पब्लिक ने पहुंची नहीं, किधर दिया, अब नीचे में ब्रेक कर दिया। और फिर पब्लिक ने हमें जो ब्रेक किया है ना, और उतार कर ऐसा ब्रेक किया है कि हम ब्रेक के हालत में यहाँ आ रहे हैं। क्या हालत कर दिया हमारी। चिंता मत करो, हम तुमको लिख देते हैं भाषण, एकदम साफ सुथरा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्लीन। हाँ, क्लीन। बहुत समझदार है। इधर जगह। लो, एकदम बढ़िया भाषण लिखा है, शुद्ध हिंदी में। जनता के सामने पढ़ोगे ना तो जनता पागल हो जाएगी, एकदम खूब सेवा करेगी तुम्हारी। क्या बात कर रहे हैं? चलो अब निकल लो बेटा, जाओ। जय राम जी। हाँ, जय राम जी की। जाओ जाओ, पकड़ो। रोजी डार्लिंग, एक बात कहूं, मानोगी? फिर इसकी प्रेम प्रतिज्ञा चालू हो जाएगी। नहीं मानूंगी। मैं तो फिर भी कहूंगा। वो क्या है ना, बेशरम किस्म का हूं। पता है, आज तुम एकदम पटाखा लग रही हो। सच? थैंक्स।
ये तो मैं मानूंगी। रोजी डार्लिंग, एक और बात कहूं, मानोगी? अब जताएगा अपना प्रेम रूप। नहीं मानूंगी। मैं तो बेशरम किस्म का हूं ना, फिर भी कहूंगा। मुझे ना आज तुम्हारी आंखों में भीम भाई नजर आ रहे हैं। सच? थैंक्स, ये मैं मानूंगी। रोजी डार्लिंग, एक और बात कहूं, मानोगी? चलो आप बोल ही दो, मान लूंगी। आई लव यू। तेरी तो- अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? अरे आप कर रहे हो? क्या हालत हो गई इस देश की? अरे पुलिस चौकी में ही पकड़म पकड़ाई खेला जा रहा है। अरे नेताजी, आप आइए आइए। अरे कैसा रहा हमारा भाषण? अरे तुम्हारे भाषण की वजह से तो ये सारी परेशानी खड़ी हुई है। ए सीनियर इंस्पेक्टर, पुलिस वाले, समझे? अरे साहब, आपके लिखे भाषण से तो ये सारी परेशानी खड़ी हुई है। अरे लेकिन हमने भाषण तो तुमको इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लिखा था भाई, परेशानी खड़ा करने के लिए नहीं लिखा था। भीम भाई ने भाषण लिखा था, यकीन नहीं होता। तू हमको का आइडिया कर समझते हो? हमने कितने भाषण लिख के फाड़ दिए हैं बेटा। भीम भाई, आपका भाषण तो फाड़ने लायक ही होगा ना? ज्यादा बोलो मत, समझे कि नहीं? नेताजी, हमारा भाषण सुनाइए सुनाइए। हाँ, बहुत साफ सुथरा लिखा था। सुना, हम सुनाते हैं क्या लिखे हो। हाँ, भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, हम तुम लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बस हमें जीतने की देर है, फिर देश से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, अंडर टेबल रिश्वतखोरी मिटा दूंगा, और जो भी होगा खुलेआम होगा। हर काम के लिए फिक्स रिश्वत रेट होगा। रिश्वत दो और काम कराओ, और कोई लुक्का छिपी नहीं। जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा, और तुम भी सुखी और हम भी सुखी। अरे रिश्वत लेने में बुराई ही क्या है? एक ने दी, दूसरे ने ली, तो तीसरे की क्यों जली? सुना? अरे इसको सुनने के बाद तो एक साधारण से आदमी को भी साफ साफ दिखने लगा और खड़ा हो गया हमारे खिलाफ। अब बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ? उस वतन के रखवाले को भी मिनिस्टर बनने देना। उसका भी देश है, उसे भी देश प्रेमी बनने दे। वैसे भी तू शक्ल से तो देशद्रोही टाइप का ही लगता है। अरे साहब, अगर हम हार गए तो आपके लिखे हुए भाषण की कितनी बेइज्जती होगी, और क्या होगा इस देश का? ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और उस शरीफ आदमी को थाने में भेजो, हम उससे बात करेंगे। और वैसे भी शरीफ आदमी का राजनीति में काम का है? जाओ। अब बताइए क्या हालत होगी इस देश की? हम जाते हैं, उन्हें भेजते हैं। चलो। रोजी डार्लिंग, आई लव यू। नमस्कार, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। हम हैं नेता टोपी नारायण। आपने बुलाया, अपना कीमती वोट हमें ही देना, वरना मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अरे उठिए उठिए। ए टोपी, ये किसको बना रहे हो टोपी? है किसको? किसी को नहीं, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अरे उठिए। ए टोपी, देखो जब वो नेता इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तुम काहे खड़े हो रहे हो? क्योंकि इलेक्शन में बैठ नहीं सकते हैं, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अरे हमारे साहब का कहना है कि इस उम्र में इलेक्शन में खड़े होने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आजादी के 63 साल के बाद भी हम कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में। हमें क्या मिला है? पुलिस की नौकरी। भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हमें ये सब हटाना होगा। अच्छा, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार क्या सुन रही है? कुछ नहीं। जी तो करता है कि मैं गोली मार दूं। मैं हिंसावादी हूँ, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अरे खड़े रहिए ना, क्या बार बार बैठ जाएंगे? यहाँ क्या आपने धरना देना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने कुछ समय पहले सुना था कि आपने एक दिन फायर ब्रिगेड वालों के ऑफिस में फोन किया और कहा कि आपके ऑफिस में आग लग गई है, जल्दी से आ जाओ, है ना? हाँ, लेकिन
फायर ब्रिगेड वाले जब निकलने ही वाले थे आपने दोबारा फोन किया और कहा अगर नहीं निकले हो तो मत निकलो, आग लगने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक मैं वो पार्टी छोड़ चुका था। ये सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी क्यों है? नाइंसाफी क्यों है? अब पता नहीं। मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ उसके लिए मैं अपनी जान भी लड़ा सकता हूँ, अपनी सारी बात मनवा सकता हूँ। मेरा पूरा गांव जानता है कि मैं अपने सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा सकता हूँ और उनकी सारी बात मनवा सकता हूँ, मनवा कर रहूंगा। अगर नहीं कर पाए तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अरे अरे ठीक है। अरे हमने तो सोचा था कि तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से मना कर दे, पर तुम तो बेईमान और ईमानदार दोनों ही हो। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे आदमी की राजनीति में खास जरूरत है, तो हम सोच रहे हैं कि तुम जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। अरे लेकिन तुम लोग अरे भीम भाई, रोजी बिल्कुल ठीक कहती है। क्यों रोजी डार्लिंग? हाँ, मैं ठीक कहती भी हूँ और ठीक करती भी हूँ।